हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 1.2 का सेट्स थ्योरी का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में 1.2 का इंट्रोडक्शन दिए थे। इंट्रोडक्शन में आपको हम पढ़ाए थे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट। आज उसी के बेस्ट पर एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट्स। नल सेट का एग्जाम्पल आप बताओ। नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट उसको कहते हैं वॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही होता है। इसको फाइव से डिनोट करते हैं। नल सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, उसे नल सेट कहते हैं। कह रहा है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are example of the null set? Which of the following are examples of the null sets? नल सेट का इसमें कौन सा नल सेट है ये बताना है मुझे। ओके, कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बताओ, ऑड नेचुरल नंबर को 2 डिवाइड कर सकता है? ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नेचुरल नंबर कहते हैं। बताओ, इस संख्या में ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 कंप्लीट डिवाइड कर देगा? 1 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं, 5 को भी नहीं, 7 को भी। मतलब इस सीरीज में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 डिवाइड कर देगा कंप्लीट। अगर डिवाइड करेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। इसको 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये कह रहा है 2 डिवाइड कर दे कंप्लीट। इसमें इस सीरीज में कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है तो मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी, इसको लिख लो ऐसे, एम्प्टी सेट्स। ओके, दूसरा आ जाओ। क्या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हम आपको बताए थे। इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नंबर ग्रेटर देन 1 इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नंबर ग्रेटर देन 1 कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होगा, 13 होगा। ये सभी प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएंगे। देखो कितना आता है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? ये होगा PRI प्राइम नंबर 1 नहीं होगा। कहता हुआ प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? 1 से बड़ा एवं खुद से ही डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कितना होगा? 1 से बड़ा 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से तो बड़ा है एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ये खुद से ही डिवाइड होगा। खुद नंबर से 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से बड़ा है, बट यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कह रहा है 9 से ही डिवाइड होंगे तब कहेंगे उसको प्राइम नंबर, बट यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये
11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होगा। बताओ, कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसमें कितना नंबर आपको इवन दिख रहा है? ओनली 2 इवन दिख रहा है, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर्स। क्या होता है? ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, यानी कि 3, 5, 7, 11, 13। आप आगे चलते जाओ इस सीरीज में, आपको इवन नंबर आपको कहीं आप मिलेगा ही नहीं, 3, 5, 7 सब ओड ही मिल रहा है। तो ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर क्या कह रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन प्राइम नंबर क्या है? एक ही है यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड, मान लो ये सेट कोई सेट बी है, इसमें 2 आ जाएगा। क्या बताओ ये नल सेट है? नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? एक एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं है, इसको हम जिस सेट्स में एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या है? सिंगलटन। सिंगलटन सेट्स क्या है? जिस सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 1 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। तो सिंगलटन सेट का आप डिफिनेशन लिख लो। सिंगलटन सेट्स देख लेता हूँ यार। सिंगलटन और एक स्पेलिंग देख रहा हूँ यार, सिंगलटन ठीक है, चलो हटाओ यार। चलो सिंगलटन का डिफिनेशन लिख लो। A set is called singleton sets if number of elements is 1, that is called सिंगलटन सेट्स। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। जिस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 1 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट्स कहेंगे। ओके, ये क्या है? नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, क्या है? ये सिंगलटन सेट्स हैं। आ जाओ तीसरा। ऑल द एक्स सच दैट, तीसरा है all the x such that x is natural number is natural numbers and x lie between x less than 5 and greater than 7 and greater than 7। बताओ, कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन, एक्स क्या है? एक्स तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, बट एक्स का कंडीशन ये है कि एक्स 5 से छोटा भी हो एंड 7 से बड़ा भी हो। अगर 5 से छोटा 4 होगा तो क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? 4 7 से बड़ा नहीं होगा। अगर 7 से बड़ा हो 8 तो 8 क्या 5 से छोटा होगा? नहीं होगा। तो यह कंडीशन क्या है? एम्प्टी सेट है। समझ में आया मैं क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। दिस इज एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स देखो तुम लोग को समझने के लिए। 5 7 अगर एक कंडीशन फुलफिल होता, मान लीजिए एक्स का वैल्यू 8 लेते हैं, 8 तो एक कंडीशन फुलफिल होता है, 7 से बड़ा है, बट क्या 8 नंबर 5 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए यह एम्प्टी सेट है। आ जाओ फोर्थ पे।
पॉज करके लिखते जाओ। कह रहा है all the y such that y is point common to any two parallel line. Y is point common any two parallel lines. इसका सॉल्यूशन लिखो। कह रहा है y इज कॉमन एनी टू पैरेलल, टू पैरेलल लाइन्स लिखा गया है, उस पर एक पॉइंट ऐसा कौन बताओ जो दोनों पर कॉमन हो। टू पैरेलल लाइन पर एक पॉइंट ऐसा बताओ जो दोनों पर कॉमन हो। मान लो टू पैरेलल लाइन्स ये है, वन पैरेलल लाइन्स, टू पैरेलल लाइन्स। मान लो ए लाइन ए है, ए लाइन अपना बी है। अब बताओ ये दो पैरेलल लाइन्स है, इस पर क्या एक पॉइंट कॉमन हो सकता है? और मान लो एक पॉइंट यहाँ पर मैं कॉमन लेता हूँ, क्या ए लाइन ए पर आता है बट वो बी पे नहीं है, बी लाइन पे नहीं आता है, तो एक पॉइंट दोनों पैरेलल लाइन पर कॉमन नहीं आ सकता है। इस पे आएगा तो इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा तो इस पे नहीं आएगा। तो दैट इज कॉल्ड, क्या करें, वाई इज कॉमन एनी टू पैरेलल लाइन्स, यानी टू पैरेलल लाइन्स पे एक पॉइंट कॉमन कभी नहीं आ सकता। दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट्स। ओके, पॉज करके लिखो। लिख लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप बताओ कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। विच ऑफ the following sets are finite or infinites। ये जो है टू के फर्स्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। एक साल में कितने महीने होते? एक साल में 12 महीने होते। 12 महीने को आप काउंट कर सकते हो, 12th महीने का आप काउंट कर सकते हो। तो क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 12th मंथ को आप काउंट कर सकते हो। 12th मंथ को आप काउंट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। क्या होगा, ऐसे कहाँ तक, दिसंबर तक। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये क्या है, फाइनाइट सेट्स है। ओके, कह रहा है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर में 12th महीने होते, 12th महीने को आप काउंट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ये कह रहा है सेकेंड, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब बताओ
3 डॉट का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं दिया गया। 3 डॉट का मतलब इन सीरीज जो इन्फिनिटी तक चलता ही जा रहा था। आप इसको काउंट कर सकते हो कहाँ रुका, आपको खुद ही पता नहीं है या मुझे भी पता नहीं है कहाँ रुका है। इन्फिनिटी पर जाकर रुका, इन्फिनिटी कहाँ होता है मुझे खुद ही पता नहीं है। हाँ, तो क्या होता है 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलता जा रहा है। तो इसको आप काउंट कर ही नहीं सकते, कितना काउंट करोगे। दिस इज इनफाइनाइट सेट्स। आ जाओ थर्ड। ये कह रहा है रोस्टर फॉर्म में दिया गया 1 2 3 4 डॉट 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 100। ये 100 पर जाकर रुक गया, नेचुरल नंबर 100 पर जाकर रुक गया। तो आप 100 तक तो गिनती कर ही सकते हो। जब आप 100 तक गिनती कर सकते हो तो इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे। तो इनफाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में तो रख ही नहीं सकते, इसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखोगे, क्योंकि इस सेट्स में आप 100 तक काउंटिंग कर सकते हो। डैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। दिस इज फाइनाइट सेट्स। आ जाओ चौथा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब बताओ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझते हो, जेड प्लस होता है, जिसको आई प्लस से सूचित करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर उसे कहते हैं जो 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को आप काउंटिंग नंबर भी कह सकते हो। कह रहा ग्रेटर देन 100 से बड़ा काउंटिंग नंबर क्या होता है, 101 102 103 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो बताओ इन्फिनिटी तक जो चलता जाएगा तो उसको आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो इसका मतलब लिख लो, ये होगा 101 102 103 ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। कह रहे हैं आप लिस्ट कीजिए प्राइम नंबर में जो 99 से छोटा कितने प्राइम नंबर है। 99 से छोटा कितने प्राइम नंबर होगा, उसको तो काउंट कर ही सकते हो। 99 से छोटा यही सब प्राइम नंबर होगा। जैसे मान लो 1 नहीं होगा, 2 होगा प्राइम नंबर, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट में 97 तक जाएगा। ओके, तो आप इस प्राइम नंबर को आप काउंट तो कर ही सकते हो, इसमें कितना प्राइम नंबर आएगा काउंट कर सकते हो। डैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अपना खत्म हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पॉज करके लिखो। कह रहा है 3 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी मुझे देखना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है स्टेट वेदर each of the following sets are finite
एंड इनफाइनाइट। फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन which are parallel to x axis। बताओ x axis पर कितने आप पैरेलल लाइन खींच सकते हो? कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू x axis। मान लो ये रहा अपना एक्सिस, ये रहा अपना x एक्सिस, ये रहा अपना y एक्सिस, सॉरी यार मैं गलती लिख दिया हूँ, ऊपर होगा y एक्सिस। y एक्सिस ये रहा अपना x एक्सिस। अब x एक्सिस के आप कितने पैरेलल लाइन खींच सकते हो? इसके पैरेलल लाइन खींचो, एक पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन, 4 पैरेलल लाइन, ऐसे आप खींचते जाओ तो आप इन्फिनिटी पैरेलल लाइन खींच सकते हो। इन्फिनिटी अगर पैरेलल लाइन खींच सकते हो डैट इज कॉल्ड, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी किस कैटेगरी में लिखा जाता है? इनफाइनाइट सेट्स। डैट इज कॉल्ड, फर्स्ट का क्या होगा? डैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ये देखो आंसर, इनफाइनाइट सेट्स। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट्स। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर को आप काउंट कर सकते हो, डैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। 3 का 2 लिखो आप, पॉज करके लिखते चलना। The set of letter in the English alphabet. The set of letter in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हो? 26 होता है, जैसे A B C T E डॉट डॉट जेड तक, जेड तक होता है। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर को आप काउंट कर सकते हो। 26 लेटर को काउंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ये क्या है? फाइनाइट सेट्स। तीसरा आ जाओ, समझ में आया कैसे फाइनाइट सेट्स हो? क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हो। कह रहा द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। The set of number which are multiple of 5। बताओ ऐसे कितने नंबर है जो 5 का मल्टीपल हो? 5 का मल्टीपल क्या होगा? एक तो 5 होगा, 10 होगा। 10 को भी 5 को मल्टीपल कर सकते हो। 5 गुने 2 15 होगा, 20 होगा, ऐसे चला जाएगा। देखो 5 का मल्टीपल नंबर कितना होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। 5 का मल्टीपल मतलब ये 5 गुने 2, ये 5 का मल्टीपल है। ये क्या होगा? 5 गुने 3, ये 5 का मल्टीपल है। ये क्या होगा? 5 गुने 4। ऐसा ये सभी तो नंबर 5 का मल्टीपल है, इसलिए 5 का मल्टीपल कितना नंबर है? विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल आपको कितना नंबर दिख रहा है? इन्फिनिटी दिख रहा है, यानी कि ये चलता ही जा रहा है सीरीज, चलता जा रहा है सीरीज। तो क्या होगा ये? दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ये क्या भी होगा? क्या होगा? अबे यार, इनफाइनाइट सेट्स। आ जाओ चौथा।
द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब बताओ, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। हमारे धरती पर कितने जानवर रहते हैं टोटल? हमारे धरती पर तो फाइनाइट जानवर ही रहता होगा, ना बहुत सारे जानवर रहता होगा जिसको हम आप काउंट नहीं कर सकते। कोई ऐसा संस्था होगा जो जानवर को काउंट कर ही लिया होगा, जो हमारे पृथ्वी पर इतने जानवर रहते हैं। अगर इतना जानवर रहता है और उसको काउंट कर लिया गया है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट से क्या होगा? फाइनाइट सेट्स। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। देखो, ऑरिजिन 0,0 0,0 से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? मान लो एरा अपना एरा 0,0। अब इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक ऐसे हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकते हैं, एक मतलब आप 0,0 से इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हो। डैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट्स। पॉज करके कितना लिख लो, 0,0 से आप बनाते जाओ सर्कल, इसी पे इनफाइनाइट सर्कल हो जाएगा। कह रहा फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी। इसमें बता रहा है कि कौन सा सेट ए में इक्वल सेट्स है। 4 का क्वेश्चन। पॉज करके कितना लिखो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग सेट्स, इन द फॉलोइंग सेट्स in the following state whether A or B, A equal to B, A equal to B or not। 4 का फर्स्ट का आंसर कह रहा है A equals to B C D एंड B कह रहा है D C B A। कह रहा है A और B क्या इक्वल है? देखो, इसका इमेज इस सेट में जो एलिमेंट दिया गया, क्या सेम इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है? ए यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बी यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सी यहाँ पर भी प्रेजेंट है, डी यहाँ पर भी प्रेजेंट है। यानी कि ए और बी आर इक्वल सेट्स। ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए इक्वल टू बी, दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। दिस इज इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट्स। क्या है? इक्वल सेट्स। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। क्या है? इक्वल है। डेट इज कॉल्ड इक्वल सेट। ए और बी यहाँ पर क्या है? इक्वल है। पॉज करके कितना लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फोर्थ का 2 एनसीईआरटी आप लोग के पास होना अनिवार्य है। 4 का 2 ए कह रहा है
4 8 12 16, 4 8 12 16 एंड बी कह रहा है 8 4 16 और 18। अब बताओ क्या आपको यहाँ पर ए और बी इक्वल दिख रहा है? सेट ए में जितने भी इमेज है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या मेंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या सेट बी में प्रेजेंट है? देखो 4 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 12 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 12 नॉट प्रेजेंट इन द सेट बी। दैट इज इक्वल ए और बी नॉट इक्वल हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ये क्या है? दिस इज नॉट इक्वल सेट्स, दिस इज नॉट इक्वल सेट्स। तीसरा देख लो आप, तीसरा कह रहा है ए 2 4 6 8 और 10। ओके ओके। बी कह रहा है ऑल द एक्स सच दैट एक्स, और कह रहा है all the x such that x is positive even integer and x less than or equal to 10। x क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से छोटा या 10 भी हो सकता है। कितने ऐसे पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है जो 10 से छोटा या 10 हो सकता है? पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब पॉजिटिव मतलब तो पॉजिटिव हो गया, मतलब काउंटिंग नंबर में पॉजिटिव नंबर लेना है। बट इवन कह रहा है जो 2 से डिविजिबल ना हो, पॉजिटिव इंटीजर 2 जो 2 से डिविजिबल हो, 6 8 और 10, यही होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर, यही होगा। एक आ रहा अपना पॉजिटिव इवन इंटीजर है ये क्या है अपना पॉजिटिव इवन इंटीजर है। देखो यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब आप 10 भी ले सकते हो। तो ये क्या निकला 2 4 6 8 10। तो बताओ सेट ए और सेट बी का इक्वल है 2 4, देखो 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। दैट इज इक्वल ए और बी इक्वल। दिस इज इक्वल सेट्स। क्या है? दिस इज इक्वल सेट्स। अब आ जाओ फोर्थ नंबर। समझ में? पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इवन इंटीजर उसे कहते हैं नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। बट इवन कह रहा है, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। तो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर में भी है, सॉरी हाँ इंटीजर में भी है। इंटीजर को भी इंटीजर ही तो उसको कहते हैं। ओके ओके। अब कह रहा फोर्थ का फोर्थ, ये फोर्थ है, फोर्थ का फोर्थ है। कह रहा है ऑल द x is multiple of 10, x is multiple of 10 x is multiple of 10 एंड भी कह रहा है टेन 15 20 25 30 डॉट डॉट इन्फिनिटी। बी तो सेट हमको दिखाई दे रहा है क्या 10 15 20 ऐसे चलता जा रहा है। बट एक्स क्या है? मल्टीपल ऑफ 10।
10 का मल्टीपल लिखना है। 10 का मल्टीपल क्या होता है, ए सेट को सॉल्यूशन करो, 10 का मल्टीपल ये नहीं होगा, एक तो 10 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, एक 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, ऐसे यह भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब बताओ क्या बी का नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बी सेट में प्रेजेंट है? 10 प्रेजेंट है, 20 यहाँ पर प्रेजेंट है, 30 यहाँ पर प्रेजेंट है, 50 भी कहीं पर प्रेजेंट हो जाएगा। बट 15 सेट ए में जो 15 एलिमेंट है क्या बी में प्रेजेंट है? 15 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 25 भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ए और बी आर नॉट इक्वल, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, दिस इज नॉट इक्वल सेट्स, दिस इज नॉट इक्वल सेट्स, दिस इज नॉट इक्वल सेट्स। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, एग्जाम्पल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पॉज करके कितना लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, इसमें भी इक्वल सेट को बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, आर द फॉलोइंग pair of sets equal, give reason। फर्स्ट ए है 2 और 3 एंड बी है all the x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। क्या ए और बी सेट इक्वल सेट्स है? ए तो दिख रहा है 2 और 3 एलिमेंट है, बट इस बी को हमें सॉल्व करना होगा। देखो सॉल्व करो इसको, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं लिखते, बीच में नहीं लिखा जाता सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन साइड में लिखा जाता है। ओके, सॉल्यूशन क्या रहा है, बी कह रहा है, बी में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप देखो फैक्टराइजेशन से करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्वांटिटी कब 0 होगा, ये पूरा सीरीज कब 0 होगा, जब ये x प्लस 3 0 हो जाए या फिर x प्लस 2 0 हो जाए, तभी तो होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकला -3 और x का वैल्यू यहाँ से निकला -2। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखो बी सेट्स का, तो ये होगा -3 और -2। बताओ सेट ए और सेट बी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, बट इसका इमेज इस इमेज में नहीं है, ये 2 है तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर -3 है, मतलब इसका सेम इमेज यहाँ पर नहीं है। तो डैट इज कॉल्ड ए एंड बी आर नॉट, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, दिस इज नॉट इक्वल सेट्स, दिस इज
नॉट इक्वल सेट्स। आप अपने कॉलम में ऐसे तीर खींच दीजिएगा, मैं तो ऐसे कर दिया, अपने कॉलम में आप नीचे में स्पेस में लिखिएगा। पाँच का दूसरा देखो, 5 का 2 कह रहा ए all the x such that x is letter of the word follow। x is the letter of the word follow and b कह रहा है y all the y such that y is letter of the word wolf। the WL wolf। ओके, ए का देखो, एलिमेंट लिखते समय रोस्टर फॉर्म में इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखते समय एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ये ए में जो हो जाएगा क्या होगा, ए का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, एफ होगा, ओ होगा, एल होगा, डब्लू होगा। और बी का भी रोस्टर फॉर्म क्या होगा, WOLF वुल्फ, ये पूरा आ जाए क्योंकि इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ए और बी क्या है, इक्वल है, ए और बी आर इक्वल सेट्स। ओके, पॉज करके तरह लिखो। फ्रॉम द सेट्स गिव बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। 6 नंबर एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखो। अब 6 नंबर 6 क्वेश्चन दिया गया है, पॉज करके कितना लिखो देते समझते हुए लिखिएगा। From the set given below select equal sets। From the set given below, from the sets given below select equal sets। इक्वल सेट्स ये दिया गया है अपना 2 4 8 12। बी दिया गया है अपना 1 2 3 4। सी दिया गया अपना 4 8 12 14। और डी दिया गया अपना 3 1 4 और 2। ई दिया गया अपना -1 and 1। एफ दिया गया अपना 0 और ए। ई दिया गया अपना जी एफ जी। जी दिया गया अपना 1 +1 एंड -1। एंड एच दिया गया अपना 0,1। अब बताओ इसमें से आपको कितना इक्वल सेट दिख रहा है, ढूंढो। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा यार इक्वल सेट्स। हाँ दिख रहा है, ई और जी, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, 1 और 1, यानी कि ई और जी ही इक्वल सेट दिख रहा है, यानी कि ये दो सेट्स इक्वल सेट्स हैं।
दैट इज कॉल्ड, ये दो सेट्स क्या है, इक्वल है, ई इक्वल्स टू जी विल बी आंसर, इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लो। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.2 अपना ख़त्म हो चुका है। अब चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 की ओर। उसमें सबसेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम आपको, और क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इंटरवल पढ़ाएंगे और यूनिवर्सल सेट पढ़ाएंगे। बस इतना ही। अगला लेक्चर में हम उसको करेंगे। उसके बाद वेन डायग्राम के बाद कौन सा टॉपिक है, और हाँ बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सब कवर करवा देंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।